एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो उन्होंने ये कहा है वहाँ पे जो किरिल दिमित्रिव वहाँ पे मौजूद हैं, रशिया के इन्वेस्टमेंट बैंक के सरबराह, जो यूक्रेन में जंगबंदी नहीं हो रही ना अभी तक, तो वो वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की हैं और मुलाकातें करके उन्होंने कहा है कि अगले 1 या 2 रोज़ में अमेरिका, ये बड़ी ब्रेक की है उन्होंने खबर भी कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों में अमेरिका और रशिया के वफूद दोबारा मिलने वाले हैं। इस हवाले से उन्होंने बात की है। अब उसमें क्या सीज फायर होता है, नहीं होता, क्या होता है, लेकिन एक और आज एक्टिविटी जो है वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड हुई है। पहले तो यूएसएस हैरी ट्रूमन को शिफ्ट किया था, वो यहाँ मौजूद ही था ये बहर अहमर के अंदर। अब वो ईरान के लिए था, हूतीस के लिए था, क्या था वो अभी देखना है। फिर ये कि बराह रास्त कल उन्होंने कहा ईरान से बात करो, ईरान ने कहा बराह रास्त तो बात नहीं करेंगे, क्या बात हम करेंगे। फिर उन्होंने कल जो है वो ये शिफ्ट किया, उन्होंने कहा यूएसएस जो पेट्रियट मिसाइल्स को उन्होंने शिफ्ट किया। और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने आज जो है वो इसराइल में उन्होंने जो थार्ड बैटरीज़ हैं, दूसरी थार्ड बैटरीज़, ये जो डिफेंस सिस्टम है दूसरा, वो उन्होंने शिफ्ट करने का ऐलान किया। ये पिछले साल पहली दफ़ा उन्होंने, अगर फर्स्ट स्लाइड हम याद करें ना, पिछले साल हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, जब थार्ड बैटरी शिफ्ट की थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि 100 अमेरिकन फ़ौजी भी जाएंगे जो उनकी देखभाल करेंगे। और ये उस वक्त उन्होंने किया था जब ईरान से अटैक होना था, तो इस थार्ड की वजह से रोका गया था। बाकी तो सारे फारिग हो गए थे डिफेंस सिस्टम्स उनके, ये एरो और आयरन डोम और डेविड एरो और ये सारे फारिग हुए थे, थार्ड की वजह से खाली में रोका गया। तो थार्ड वहाँ पे मौजूद था। अब दोबारा एक और बैटरी जो है वहाँ पे बैटरीज को कल रात को तल अवीव में उन्होंने अमेरिकन ने भिजवाया है। और जो नेतन्याहू हैं वो हंगरी से बराह रास्त प्रवास कर गए हैं वाशिंगटन। कल उनकी मुलाकात शायद होने जा रही है वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। ये उनकी दूसरी मुलाकात होगी और जंग छिड़ने के बाद चौथे दफ़ा वो वाशिंगटन में जाके मिलेंगे अमेरिकी सदर से। तो वहाँ पर जो डिस्कशन होने जा रहा है वो होने जा रहा है गज़ा, वहाँ ईरान डिस्कस होने जा रहा है और वहाँ पर डिस्कस होने जा रहा है ये कि टैरिफ्स के ऊपर, टैरिफ्स ये तो एक बहाना है ना, टैरिफ्स के ऊपर 17% लगा दी तो क्या हुआ। असल इशू ये है कि वहाँ पे गज़ा और ईरान डिस्कस होने जा रहा है। और किसी भी एक बात ये कि जी ईरान के ऊपर एक स्ट्राइक कर दी जाए, देखो ना इतनी मूवमेंट, ईरान पर या हूतीस पे एक स्ट्राइक कर दी जाए। और यहाँ से ईरान का ये कहना है कि अगर हमारे ऊपर स्ट्राइक हो गई तो हम इलाके में अमेरिकन एयर बेसिस को निशाना बनाएंगे। अच्छा, गज़ा जो है, गज़ा के अंदर कत्लेआम जारी है, लेकिन गज़ा के कत्लेआम को रोकने के लिए ईरान का प्लान नहीं था बल्कि अरब प्लान था। तो अरब ममालिक ने वो जो प्लान रखा था तो वो सऊदी अरब में या यहाँ पर किसी जगह पर, सऊदी अरेबिया, यूएई, पहले तो इजिप्ट ने पेश किया था ना प्लान। पहले नेतन्याहू ने कहा था, सॉरी ट्रम्प ने कहा था कि वो एक गज़ा को खाली करके और एक वहाँ फ्रेंच रिवेरी और सारा, उसने कहा वरना इजिप्ट पेश कर दो। इजिप्ट में पेश किया था। इजिप्ट ने जब पेश किया था तो उसको फिर सऊदी अरेबिया ने, बाकी मुल्कों ने, अरब ममालिक ने इंडोर्स कर लिया था। सबसे पहले तो रियाद में जो MBS हैं उन्होंने उसको इंडोर्स किया था बुला के सबको। फिर उसके बाद जो समिट हुई थी कायरा में उसको इंडोर्स कर दिया था। फिर उसके बाद वो OIC ने कर दिया था। फिर उसकी ताईद जो है वो रशिया ने और चाइना ने और यूरोपीय मुल्क ने कर दी। ये मुतबादिल प्लान आ गया था। अब ये है कि वो कत्लेआम भी जारी है। स्टीव वित्कोफ का इन्होंने आना है यहाँ पे, ट्रम्प साहब ने दौरा करना है, 1 महीने से भी कम अर्सा रह गया और उसमें UAE का दौरा भी करने का था। उससे पहले एक तो सीज़फायर करवा के, वो गज़ा के अंदर कत्लेआम जारी है और उस गज़ा के कत्लेआम के साथ साथ वो जो मैंने कल भी बात की थी कि वो, अच्छा एक सीज़फायर इंटैक्ट है अपनी जगह, जो बड़ी अच्छी बात है, और लेबनान और इसराइल के दरमियान सीज़फायर है, लेकिन यहाँ से वो हमले करके और प्रोवोक कर रहे हैं कि इसराइल को। ये मैंने कहा ना नेतन्याहू का वो ज़िंदगी और मौत का मसला है कि अब कैसे ये क्योंकि अगला मरला ही 2 स्टेट की तरफ जाता है ना, तो वो आगे अब व्हाट नेक्स्ट। ईरान को अगर हिट करते हैं तो उसमें सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान सुलह करवा चुका है चाइना। और ये दरमियान में बड़ी कोशिश हुई, क्योंकि देखें ना टर्की के अंदर जो है वो वहाँ से बशार अल असद के जाने के बाद जो है वो
कितने मुल्कों ने सपोर्ट किया वहाँ पे अहमद शरा को, टर्की ने भी सपोर्ट किया, सऊदी अरेबिया ने भी किया, कतर ने भी किया, कतर के अमीर तो गए वहाँ पे बाकायदा दौरा किया, अहमद शरा उस अरब समिट के अंदर भी मौजूद थे। अब यह है कि ये इलाका बॉयल होकर एक्सप्लोड हो जाएगा अगर यहाँ पर ऑलरेडी ताख़ीर बहुत हो चुकी है, बहुत ताख़ीर हो चुकी है। हमास से जो बात इन्होंने करनी थी, अब तो लोग वहाँ रमज़ान में भी शहीद होते रहे, रमज़ान में आखिरी दिनों में उनकी इफ्तारी, ईद के दिन, बाद में कल भी, लेकिन अब वो ऐसी जगह पहुँच चुका है गज़ा का मामला कि अब अगर गज़ा में प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ सीज़ फायर करने में नाकाम हो गए, वहाँ सीज़ फायर नहीं हो रहा, और वहाँ सीज़ फायर होगा तो ट्रंप तो पुतिन की कंडीशंस पे ही होगा। पुतिन को कोई जल्दी नहीं है। पुतिन ने आज वहाँ पे जिस गांव पे अटैक किया है, वहाँ पे 19 अफराद के वहाँ पे मारे जाने की इतलात हैं, जिनमें ये वो गांव है जो कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का गांव है। तो वो तो वहाँ पे तेज़ी के साथ और मैसिव हो सकता है अगर ये चंद दिन, ये अगर सीज़ फायर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने शराइत ना मानी, प्रेसिडेंट पुतिन को जल्दी नहीं है, वो मैसिवली वो यूक्रेन के ऊपर वो जो है वो अटैक शुरू कर देंगे। और वहाँ से मार्को रूबियो ने कहा है कि अब हमारा टाइम ज़ाया ना करो, ये ना करो वो ना, लेकिन पुतिन को अच्छी तरह पता है कि अमेरिका इस वक्त इंगेज नहीं कर सकता अपने आप को एक बहुत बड़ी जंग में। यहाँ पे जंग में इंगेज कर लिया तो वहाँ पे शी जिनपिंग के लिए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, शी जिनपिंग के लिए तो वो कोई इशू नहीं है। असल अगर हदफ चाइना है तो फिर यहाँ यूरोप में उलझ गए या मशरिक़ वस्ता में उलझ गए तो वहाँ भूल जाएं आप ताइवान और बाकी जो वहाँ पे क्वाड वार्ड वो सारा वो तो, और चाइना, ये मज़ीद आप डैमेज हो जाएंगे क्योंकि इन टैरिफ्स के नतीजे में अगर आप देखें अमेरिका की कौन सी चीज़ इस वक्त, मैं अमेरिका से क्या जूते मंगा रहा हूँ, मैं क्या अमेरिका से कोई टूथपेस्ट खरीद रहा हूँ, एक आम आदमी अमेरिका में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ वहाँ की है तो वो टेक्नोलॉजी। लोग जनाब वहाँ से जो है वो कोई चैट जीपीटी वहाँ से ले रहा है, कोई जेमिनाई के पीछे जा रहा है, कोई जो है क्लॉड के पीछे जा रहा है, कोई कह रहा है एंथ्रोपिक वाले क्या कर रहे हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या कर, यही है ना। अब आप वो चिप्स की बात हो रही है, अच्छा जी एनवीडिया वाले छोटा चिप बना रहे हैं, वो नैनो टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। अब आपने उठा के उनको फेंक दिया एक तरफ कि ये तो मेगा का इशू ही नहीं है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, ये तो टेक वालों ने खप डाली हुई है बीच में। अगर देखें ना सेक्रेटरी खजाना की ये देखें, ये कोई ये मामूली बात नहीं, इसको मैं जो बार बार बात कह रहा हूँ ना, इसको आप ये जो फॉर्च्यून का है ना, इन्होंने जो बात की है टकर कार्लसन के इंटरव्यू में सारा ये 27 ये सेक्रेटरी जो बेसेंट हैं वो ब्लेम कर रहे हैं टैरिफ सेल ऑफ को मार्केट में डिफ्लेटिंग एआई बबल। अब इन्होंने एआई बबल का लफ्ज़ भी कर दिया। अच्छा ये ऑलरेडी थ्योरी है कि ये तो बबल है, ये तो .com बबल जैसे आया था उसमें एआई भी बबल है। एआई बबल नहीं है, एआई रियलिटी है। अब इसको उन्होंने .com बबल से जोड़ दिया। यानी ये होता है ना कि जब वो अजीब किस्म का आपने, और ये उन्होंने कहा देयर इज अ मैक 7 प्रॉब्लम नॉट अ मेगा प्रॉब्लम। ओ भाई उनका अगर आप ये सिर्फ देखें ना, ये आप देखें याहू फाइनेंस को मैं कोट कर रहा हूँ, नहीं उससे पहले CNBC कोट करते हैं ना, मैग्नीफिसेंट 7 उनका एक दिन में 1 ट्रिलियन निकल गया। उससे पहले जब डीप सीक आई थी तो एक दिन में उनका वो ऊपर से स्टॉक नीचे गिर गए थे। अभी हमें याद है उन्होंने बात की थी सारी एनवीडिया और ओपन एआई, उनके स्टॉक अभी 3 महीने पहले गिर गए थे। और डीप सीक उन्होंने लॉन्च किस दिन किया था, चाइना ने जिस दिन वहाँ हलफबरदारी की तकरीब होनी थी 20 तारीख को उन्होंने उठा के वो डीप सीक उन्होंने कर दिया था। अब उसके बाद ये सारा वो रीजनिंग मॉडल और जो भी उसमें है डिटेल्स में जाए बगैर। अब याहू फाइनेंस वाले 29 देखें, एनवीडिया, एप्पल, टेस्ला, स्टॉक प्लंज, लीडर एंड मैग्नीफिसेंट 7 सेल। ओ भाई इशू ये है कि ये ट्रेड वॉर इंटेंसिफाई हो रही है और अगर वहां पर गिर रहे हैं एप्पल वाले तो बिल्कुल ही 14% गिरे हैं ना याहू फाइनेंस 31st, और उनका एप्पल वालों का CNBC कह रहा है कि 444.5 बिलियन वैल्यू एप्पल, सिर्फ एप्पल लूज कर गया। और ये मैग्निफिसेंट से बजाय इसके कि उनसे देखें उनसे पैसा भी ले रहे हैं, फिर उनको, और उनकी ब्रांड यही है अमेरिका की इस वक्त, ये 1.5 ट्रिलियन उनका साफ हो गया है। 1.5 ट्रिलियन उनका, ये यानी 1 ट्रिलियन तो सऊदी अरेबिया से कह रहे थे ना आप इन्वेस्ट करें, वो 1.55 ट्रिलियन तो उनका साफ हो गया। और उसमें 60% शेयर जो हैं उनके स्टॉक में 65% फॉरेनर्स के हैं। तो बात सारी ये है कि यही तो ब्रांड है अमेरिका की इस वक्त, टेक ही तो ब्रांड है। अमेरिका का कोई टूथपेस्ट या कोई जूता या कोई चप्पल या कोई कपड़ा ब्रांड हो, भाई लोग वहां से टेक ही तो ले रहे हैं। देखे ना, ओ भाई वहां से कोक नहीं पियेंगे तो और कोला पी लेंगे, दुनिया भर में कोला बन रही है। तो मकसद है कि वो ये तो असल तो यही है ना ब्रांड।
अब इसको वो फारिग कर दिया उन्होंने। तो ये एक ऐसी इकॉनमी का एक फटा पड़ा हुआ। अच्छा, नेतन्याहू वहां जाएगा और नेतन्याहू कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या परसों करेगा, उसमें अगर नेतन्याहू ये जंग बंद नहीं होती गजा की और कत्लेआम जारी रहता है और अरब ममालिक का प्लान रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर उसके बाद यहाँ मशरिक़ वस्ती और ईरान पे अटैक और ये सारा जो किस्सा विस्सा चल रहा है, और वहाँ से पेट्रियट मिसाइल भी आ गए और कार्ल विल्सन को भी बुला लिया और साथ उसके जो है वो पहले वो हैरी ट्रूमन भी मौजूद है और जंगी बेड़े में। यहाँ जंगों की तो इस्तेदाद नहीं है। जंगों की वजह हिस्सा ही तो 36 ट्रिलियन का कर्जा चढ़ा है ना अमेरिका पे, 36 ट्रिलियन। और एक स्लाइड यहाँ पे रह गई थी, अगर मैं दिखा सकूं क्लोजर करने से पहले। ग्रॉस नेशनल डेट रीचेस 36 ट्रिलियन, इसका नंबर मुझे, स्लाइड का नंबर अगर टीम इसमें हेल्प आउट करे, इसका हम सिर्फ लिंक दे जाएं तो अंदाज़ा हो कि 36 ट्रिलियन का जो है वो कर्जा है इस वक्त अमेरिका पे। 36 ट्रिलियन का, ये मैं उनके फेडरल बजट को कोट कर रहा हूँ। 22 नवंबर 2024 जो मैंने बात की थी ना कि मैं उनके जो फेडरल उनका जो बजट है उसके ही डॉक्यूमेंट्स को कोट कर रहा हूँ कि उनका जो कर्जा है ग्रॉस नेशनल डेट अमेरिका का वो 36 ट्रिलियन डॉलर्स का हो चुका है। तो इस 36 ट्रिलियन डॉलर्स के नुकसान बिल्कुल वैसे हुआ है जैसे दूसरी जंग अजीम के बाद स्टर्लिंग डूब गया था। तो अब डॉलर को बचाने के लिए अमेरिका ने ये दुनिया भर पे टैरिफ्स लगाए हैं, लेकिन और अपना पैसा, जाहिर है कि उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अगर उसमें ये उनकी मैग्निफिसेंट 7 फारिग हो जाती है, मार्क माई वर्ड्स कि अगर मैग्निफिसेंट 7 को फारिग करते हैं ना अपने टेक को, और ये इस तरह से करते हैं कि एप्पल कुछ नहीं है, आईफोन कुछ नहीं है, ओपन एआई गिर गया, एनवीडिया को गिर गया, उधर ताइवान को जो करना, इनकी बाकी ब्रांड्स के पीछे कुछ नहीं जाएगा। अमेरिका से क्या खरीदता है दुनिया का आदमी? भाई अमेरिका दुनिया से, मुझे बताएं ना कौन सी अमेरिकन ब्रांड ये इतनी गलत ट्रम्प की पॉलिसी होगी और उसके नतीजे में ये अगर फारिग करते हैं ना इलॉन मस्क को, इलॉन मस्क से बात चल रही है डेमोक्रेट्स की, इलॉन मस्क रिपब्लिकन नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इलॉन मस्क हो सकता है वो ये पूरी सूरत हाल देखे ना तो रिपब्लिकन उससे राब्ते में है इस वक्त।